गुजारिश करता हूं जनाब रहमत अली साहब से अपनी बात रखने के लिए। उन्वान है कानूनी दस्तावेजों का महत्व। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, आज का ये जलसा न्यू युवा परिवर्तन की जानिब से छिंदवाड़ा में आयोजित है, जिसमें हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा उस पूरी टीम को जिन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया है, जिसमें उन्होंने कोशिश की है कि छिंदवाड़ा के उन मैरिट में आए बच्चों को उनको हौसला दें, उनको हौसला अफजाई करें। ये बहुत कीमती और बहुत बड़ा सरमाया है वो बच्चे जो मैरिट में आए हैं, जिन्होंने नुमाया नंबरात हासिल किए हैं अपने 10th में, 12th में और नीट में। ये हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे ये फ़ायदा होगा कि हम जिस तरह से बच्चों को हौसला अफजाई करेंगे तो उनके पीछे की टीम भी उसी तरह आगे बढ़ते चली जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उन सबको मुबारकबाद पेश करूँगा और मैं अपनी तरफ से जो यहाँ मैं अपने मौजू को रखना चाह रहा हूँ, जो मुझे तय किया गया है कि कानूनी दस्तावेज़ की अहमियत क्या होती है, इसको मैं बहुत ही मुख्तसरन अपने अल्फाज में बयान करूँगा। क्योंकि बहुत सारे दस्तावेज़ को तो आप जानते हैं कि आमतौर पे जो हमारी ज़िंदगी में दस्तावेज़ होते हैं, लेकिन दस्तावेज़ वो होते हैं जो इनविजिबल मोमेंट्स जो हमारे गुजरते हैं उनको पेपर में कैद किया जाता है। जैसे हमने 1 to 10 का एग्ज़ाम देकर जब बोर्ड हमने एग्ज़ाम पास किया, तो बोर्ड का एग्ज़ाम पास करके जब हम मार्कशीट हाथ में लेते हैं तो वो एक हमारा दस्तावेज़ होता है। वो हमारी मार्कशीट, वो हमारा लिविंग सर्टिफिकेट, वो दस्तावेज़ होता है। उसी तरह पेपर्स जो है, हर तरह का पेपर, जैसे हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारा सबसे पहला पेपर बनता है जन्म दाखिला, जो कि बर्थ सर्टिफिकेट होता है, जो कि पहला होता है। फिर उसी तरह से आधार कार्ड होता है, उसके बाद इलेक्शन कार्ड होते हैं। ऐसे सारे हमारे पास पेपर होते हैं, लेकिन आम तौर पे हम इसके ऊपर हमारी लापरवाही होती है कि हम इसमें हमारे नाम, हमारा सरनेम, हमारे वालिद का नाम, हमारा पता, हमारा पिन कोड, ये सारी चीज़ें हम बहुत स्पेसिफिक हमारे इसमें नहीं डालते। जहाँ लिखने का वहाँ नहीं लिखते, गलत जगह पे लिख लेते या लिखते ही नहीं। तो इसके ऊपर हम तवज्जो देना चाहते हैं। यहाँ इंफॉर्मेशन जो गाइडेंस सेंटर जो युवा परिवर्तन ने शुरू किया है, उसका मकसद भी वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सही हो, क्योंकि वही आगे बढ़ेगा जिसके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होंगे, वही आगे कामयाब होगा जिसके पेपर सही होंगे। जिसके पेपर सही होंगे वो हर जगह कामयाब होगा, चाहे वो एग्ज़ाम में हो, चाहे वो प्रोफेशन में हो, या चाहे जहाँ वो फॉर्म भर रहा हो, स्कॉलरशिप का फॉर्म हो, या इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जितने पेपर्स बनते हैं उसके अंदर जो बहुत सारी स्कीमें आती है, वो स्कीमें का फ़ायदा जब भी मिलता है जब हमारे पास में स्पेसिफिक पेपर होते हैं। अगर हमारे पास पेपर होंगे तो ही हम कामयाब होंगे। मैं चाहूँगा कि हम खुद अपने पेपर पहले चेक करें। हर आदमी अपने पेपर चेक करे कि मेरे पास क्या पेपर है। अपनी अगर फाइल हो घर में, वो फाइल में पहले से लेके हम हमारे जीवन के, हमारे ज़िंदगी के जो मरहले, पहले 18 साल का एक मरहला है, फिर 18 साल से 45 साल से 50 साल का एक मरहला है जो बहुत ज़्यादा संघर्षपूर्ण होता है। उसके बाद में हम एक आराम वाला मरहला होता है। लेकिन पहला जो मरहला होता है 10वीं तक, वो तो हमारे वालिदैन उसके जिम्मेदार होते हैं। तो वालिदैन उस जिम्मेदारी को पूरा करें, वालिदैन वो पेपर बनाएं, क्योंकि वालिदैन अगर पेपर बनाएंगे तो वो अपनी अनुभव से बनाएंगे, अपनी तजुर्बे से बनाएंगे। बच्चे का नाम सही लिखेंगे, सरनेम सही लिखेंगे, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। ये सारी चीज़ें वो 18 साल तक करेंगे। लेकिन 18 साल के बाद खुद हम अपने जिम्मेदार बन जाते हैं। जैसे आमतौर पर मैं देखता हूँ कि मेरा नाम रहमत अली सैयद है, तो सैयद सरनेम हम पहले लिखते हैं, सैयद रहमत अली लिखते हैं। लेकिन आज हमारा ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम आया है डिजिटल, उसके अंदर जो है सरनेम पहले नहीं आता है, बाद में आता है। तो आमतौर पर क्या होता है कि हमको सरनेम बाद में लिखना पड़ता है। पेपर में
पहले होता है तो गलतफहमी जो हमारे जितने भी हम वतन भाई रहते हैं उनको समझ में नहीं आता कि सरनेम कौन सा है और नाम कौन सा है। तो हमको नाम पहले लिखना चाहिए और सरनेम बाद में लिखना चाहिए। ये हमको डॉक्यूमेंटेशन में ये दुरुस्त करना चाहिए। इंफॉर्मेशन, ये जो युवा परिवर्तन इंफॉर्मेशन गाइडेंस सेंटर है, ये इसी मकसद को पूरा कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अल्हम्दुलिल्लाह छिंदवाड़ा में तो कर ही रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये नागपुर में भी कर रहा है और इस तरह के सारे पेपर्स बनाए जा रहे हैं। अब पेपर्स क्या क्या होते हैं, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट होता है, आधार कार्ड होता है, राशन कार्ड होता है, मार्कशीट होती है, लिविंग सर्टिफिकेट होता है और पैन कार्ड होता है, लाइसेंस होते हैं, पासपोर्ट होता है, इलेक्शन कार्ड होता है, बैंक का स्टेटमेंट होता है, बैंक का अकाउंट होता है। बैंक के अकाउंट के अंदर जो हमारा स्टेटमेंट आता है उसके अंदर नाम सही होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम किसी लोन प्रपोजल लेते हैं, स्कॉलरशिप लेते हैं तो वो देखा जाता है, अकाउंट स्टेटमेंट देखा जाता है। उसी तरह हमारे दूसरे जो सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट है और रेंट एग्रीमेंट है, घर का हमारा 7/12 में नाम होना चाहिए, इलेक्ट्रिक बिल पे नाम सही होना चाहिए। ये सारे पेपर्स में हमारे और हमारे वालिद का और हमारे दादा का नाम सही होना चाहिए। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इंडिया के अंदर अभी CNRC का भी एक मौजू आया था पीछे, उसमें डॉक्यूमेंटेशन की अहमियत को बढ़ाया गया है कि भाई हमारे डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए और सही होना चाहिए और वो दादा के टाइम से होनी चाहिए। ये एक अहमियत इसको बढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह और इसके ऊपर जोर दिया जा रहा है। अलग अलग तरह से अलग अलग एजेस में अलग अलग सर्टिफिकेट बनते हैं और जैसे 12वीं के बाद एक अलग बनता है, बाद में हम प्रोफेशन में जाते हैं तो अलग बनता है, बाद में हम बुजुर्ग हो जाते हैं, हज को जाते हैं तो हज में जाने के बाद हम पासपोर्ट बनवाते हैं। कुछ लोग पासपोर्ट पहले ही बना लेते हैं, अभी तो पहले बना रहे हैं। इससे पहले देखा जाए तो जब हज में जाते थे जब पासपोर्ट बनता था, लेकिन अभी पासपोर्ट तो अभी बन रहा है, अभी बना रहे हैं क्योंकि अभी से जाना आना बड़ा आसान हो गया है, तो पासपोर्ट अभी बन रहा है। तो पासपोर्ट जब बनता है, जब बहुत बारीकी से बहुत ही स्पेशल देखे जाते हैं सारे पेपर्स, नाम वगैरह बहुत अच्छे से देखे जाते हैं। इसलिए हमको चाहिए कि हम अपने नाम को दुरुस्त करें, पेपर सही बनाएं। पेपर हम बनाएंगे तो उसका फायदा हर जगह होगा। देखिए पेपर एक हथियार है, पेपर एक हथियार है, जैसे कलम एक हथियार है, जैसे पेन एक हथियार है, उसी तरह पेपर एक हथियार है, डॉक्यूमेंट एक हथियार है। तो डॉक्यूमेंट आपके पास जितने अच्छे होंगे और जितने कंप्लीट होंगे उतनी अच्छी आप कामयाबी की लड़ाई लड़ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये पेपर की अहमियत बार बार बयान होनी चाहिए। मैं तो ख्वाहिश जाहिर कर रहा हूँ कि जुमा के खुतबों में, ईदगाहों पे इसके अहमियत पर बात होनी चाहिए। उलमा इकराम ने इस पर बात करना चाहिए कि डॉक्यूमेंटेशन बनाया जाए, इसके ऊपर कंप्लीट बताया जाए कि किस तरह से इसके वर्कशॉप लिए जाए कि पेपर्स क्या होते हैं, उसके फॉर्म पूरे डिस्प्ले पे बताया जाए CCs पर कि किस तरह के पेपर होते हैं, उसमें क्या क्या भरना होते हैं, कैसे भरना चाहिए, ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये इस नए दौर में, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर में जब हम जा रहे हैं तो पेपर सिर्फ अब पेपर वाला डॉक्यूमेंट नहीं रहा है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक भी पेपर बन चुके हैं। जैसे वीडियोग्राफी पेपर बन गया है, आज फोटोग्राफी हो रही है, ये भी पेपर है। इसको कोर्ट में, इसको जहां आप चाहें इसको मान्यता है, सर्टिफाइड इसको हम पेश कर सकते हैं। इसलिए हमको चाहिए कि इसको भी हम रिकॉर्ड करें, इसको भी हम अच्छे से बनाएं, इसके क्लिप बनाएं, इसको रिकॉर्ड में रखें, इसको बाकायदा हम अपने मेमोरी कार्ड में सेव करें, जहां हम सेव कर सकते हैं इसको सेव करें। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये कभी भी काम आ सकते हैं। ये हम जब भी आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद हम देखेंगे कि हमने क्या क्या किया, कैसा कैसा किया, तो ये डॉक्यूमेंट से हमारे पता चलेगा। इसलिए चाहिए कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा पेपर बनाने चाहिए। जिस तरह से अब हम घरेलू ज़िंदगी में जाते हैं तो गैस के पेपर रहते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट होता है, प्रॉपर्टी पेपर होते हैं, इलेक्ट्रिक बिल का पेपर होता है, 7/12 का पेपर होता है, इन्वेस्टमेंट हम जो करते हैं उसके पेपर्स होते हैं। ये सारे पेपर्स हैं, इन पेपर्स का रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए, हमने इसको मेंटेन करना चाहिए। हर एक का अलग अलग फाइल घर में होनी चाहिए, हर एक की। अगर घर में मैं हूं तो मेरा अलग, मेरे वालिद का अलग, मेरी बीवी का अलग, मेरे बच्चों का अलग, सबकी फाइल अलग होनी चाहिए और सबके पेपर्स उसके अंदर मौजूद होने चाहिए। अगर जब भी हम ढूंढे तो उसी फाइल में से पेपर हमने निकालना चाहिए और देना चाहिए। जब भी मैं पूछूं मेरे पेपर्स कहाँ हैं तो मेरे फाइल है, मेरे बच्चे के पेपर्स कहाँ हैं तो उसके फाइल है। तो ये क्या होगा
कि बच्चे को भी अपनी जिम्मेदारी महसूस होगी, घर के लोगों को, लेडीज को भी ये जिम्मेदारी महसूस होगी, जब भी वो कोई सर्टिफिकेट लाएंगे तो वो प्रॉपर अपनी फाइल में पेपर रखें। तो अजीज साथियों, ये थी कुछ बातें जो पेपर के ताल्लुक से, डॉक्यूमेंटेशन के ताल्लुक से हैं। बाकी बहुत सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी है जो इंफॉर्मेशन गाइडेंस सेंटर के ताल्लुक से, कि इंफॉर्मेशन गाइडेंस सेंटर जो ये इस ताल्लुक से जो काम कर रहा है इसकी अहमियत आ गई है। लेकिन ये पेपर है, पेपर हमने बनाना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह।